all of you. Today date is 15th of October and we are going to discuss important news and static news of today's The Hindu newspaper. So as we all know that in upcoming days there are going to be elections held in Himachal Pradesh. So we are having the first news HP poll on November 12. 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं. सो अगर कोई स्टेट न्यूज़ में रह रहा है बहुत ज़्यादा किसी वजह से तो हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में भी वो स्टेट से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए. तो कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं HP से रिलेटेड हुए. तो एज वी ऑल नो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल समर और विंटर दोनों में चेंज हो जाती है. समर एंड विंटर. समर में इसकी कैपिटल हो जाती है शिमला, वेयर एज इन विंटर इट बिकम धर्मशाला, राइट. HP के CM और गवर्नर, CM का नाम है जयराम ठाकुर एंड गवर्नर का नाम है RV आर्लेकर. नए गवर्नर बने हैं, सो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है. और हिमाचल प्रदेश अभी रिसेंट में किन वजहों से न्यूज़ में था तो उसको भी देख लेते हैं. इसमें से जो 3 इंपॉर्टेंट रीजंस थे, सबसे पहले तो इंडिया और US की एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो यहाँ पे हुई है हिमाचल प्रदेश में. और हिमाचल प्रदेश में जिस जगह हुई है उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है बकलो, BAKLOH, राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू द HP इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल. विश्व की सबसे ऊंची जो टनल है वो हिमाचल प्रदेश में खोली गई है एंड इसको BRO ने बनाया है. और किस जगह पे? शिंकुला पास यहाँ पे, ठीक है. ये टनल किसको कनेक्ट करती है? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करती है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज रिलेटेड टू HP हिमाचल प्रदेश. आदि बद्री डैम, ये जो डैम बनाया जा रहा है ये हरियाणा स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट के बीच में बनाया जा रहा है. और इस डैम से ऐसा माना जा रहा है जो सरस्वती रिवर जो एक मिस्टिकल रिवर है, ठीक है, जिसका पानी दिखता नहीं है, उसमें इस डैम का पानी को खोला जाएगा. तो ये HP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. वी विल हैव टू कीप इन दिस माइंड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज इट सेज विल इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिवील का मीनिंग क्या होता है? ओपन करना, किसी सीक्रेट को खोल देना. द सोर्स ऑफ द फंड्स. सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट या किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है ना, उसका चंदा जो दिया जाता है, क्या उसका सोर्स ऑफ फंड, वो पैसा कहाँ से उसको मिल रहा है, इसको रिवील किया जा सकता है किसी तरह. देखो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है. इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हम लोग देख. देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली क्या होता है? ये एक चंदा होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए खरीदा जाता है. इलेक्टोरल बॉन्ड भारत में सिर्फ एक बैंक इशू कर सकती है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ठीक है. SBI को ही केवल अथॉरिटी दी गई है और इसको एनोनिमसली खरीदा जाता है. इसमें जो खरीदता है बायर का नाम नहीं मेंशन होता है, ठीक है. और इसकी कुछ डिनोमिनेशंस हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम हो सकती हैं. अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड एक बार खरीद लिया है तो उसकी वैलिडिटी 15 डेज़ की होती है जिस दिन से वो खरीदा गया है, यानी ओनली 15 डेज़ के लिए वो एप्लीकेबल होता है. एंड इलेक्टोरल बॉन्ड की जो मिनिमम परचेज वैल्यू होती है वो 1000 रुपये होती है, 1000 की, और जो मिनिमम होती है वो 1 करोड़ की हो सकती है. इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बेसिकली ए काइंड ऑफ चंदा विच हैज़ टू बी गिवन टू एनी पॉलिटिकल. आप उसको 1 करोड़ रुपए का चंदा दे सकते हैं, ठीक है. मिनिमम 1000 एंड मैक्सिमम इज 1 करोड़. अगली जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड. देखो केरला जो स्टेट है ना, केरला स्टेट ने एक प्ली फाइल की थी एक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनके अराउंड में, जितने भी नेशनल पार्क ऐसे हैं जो ESZ इको सेंसिटिव जोन्स में आते हैं, उनके अराउंड में, कितने अराउंड में? 1 किलोमीटर की परिधि में, है ना, 1 किलोमीटर में आप उस एरिया को ESZ इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दें, ठीक है. तो इससे क्या होगा? जो कंजर्वेशन होगा उस पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है उसकी जो स्पीसीज हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका कंजर्वेशन के लिए, ऐसा बोला था केरला ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ टिप्पणी की है. तो न्यूज़ में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर कर सकती है, ठीक है. तो इसको ये कितना होता है? ये 1 किलोमीटर ESZ इको सेंसिटिव जोन्स में कितना आता है? 1 किलोमीटर. अभी जो केरला ने जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको जजमेंट दिया था तो उसने इन ESZ को क्या बोला था? इसको बोला था शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. शॉक एब्जॉर्बर किसको बोला गया है? ESZ को, इको सेंसिटिव जोन्स को.
केरला से जुड़े हुए कुछ नेशनल पार्क जो कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। देखो ये मैप है केरला का, साइड में आप देखो इधर, ये केरला है हमारे वेस्टर्न, जिसको वेस्टर्न घाट में आता है। तो नंबर 1 है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कई बार ये एग्जाम से पूछा गया एसएससी से लेके आईएएस तक में, साइलेंट वैली। नंबर 2 है एर्नाकुलम, एंड नंबर 3 इज अनाईमुदी शोला नेशनल पार्क, अनाईमुदी शोला। नंबर 4 इज मथाईकतन शोला नेशनल पार्क, एंड नंबर 5 इज पेरियार नेशनल पार्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2016 और आई थिंक 2017 के यूपीएससी में ये शोला, ये जो अनाईमुदी शोला है या मथाईकतन शोला है, ये पूछा गया हुआ है यूपीएससी एग्जाम्स में। So, if you see any question related with the national park and the last name, the national park contains the word Shola, you have to just think that national park could be anywhere in between the border of Tamil Nadu and Kerala. तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे ही वो नेशनल पार्क होगा जिसके लास्ट में द वर्ड शोला इंक्लूड होता है। ठीक है, जो एडिटोरियल का पेज है, एडिटोरियल के पेज में आज आया है इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है, हम सिर्फ वही डिस्कस करते हैं। डू नॉट इग्नोर द रोल ऑफ द वुमेन लाइव स्टॉक फार्मर। जो वुमेन है, जो लाइव स्टॉक से जुड़ी हुई हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखो भाई, आज ही ये न्यूज़ क्यों आई, ऐसा एडिटोरियल में क्यों छपा, क्योंकि आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे जो वर्ड आया ना लाइव स्टॉक सेक्टर, ये लाइव स्टॉक सेक्टर क्या है भाई, एनिमल्स का यूज़ हम जो खेती में करते हैं ना, एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं और इससे किसानों को कमाई होती है, इस सेक्टर को लाइव स्टॉक सेक्टर कहा जाता है। तो इसमें देखो बोला भी गया है कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है इंडिया का, वो रैपिडली ग्रोइंग है, तेजी से बढ़ रहा है और भारत की नेशनल इनकम में 5% कॉन्ट्रीब्यूट भी करता है। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव स्टॉक सेक्टर इंडिया की नेशनल इनकम में 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट सेक्टर्स का नेशनल इनकम में, ये कई बार सीजीएल से लेके यूपीपीसीएस तक के एग्जाम से पूछा गया है। एक बार हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभी जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी। देखो भारत में जो 3 सेक्टर हैं, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है, इसमें हम देखते हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई गतिविधियां भारत में जितनी भी हो रही है, जैसे माइनिंग है, फिशिंग है, माइनिंग एंड फिशिंग, वो इसमें रखी जाती है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है एंड जो टर्सरी सेक्टर है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं सर्विस सेक्टर को। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर्स का हमारे जीडीपी में क्या रोल है, कितना कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको देखते हैं। देखो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भारत की जीडीपी का 22% इंक्लूड करता है। ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। और जो सेकेंडरी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये 25% कंट्रीब्यूट करता है। और जो सर्विस सेक्टर है, ये भारत की जीडीपी में 54% यानी मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन तीनों सेक्टर में किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, राइट, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करता है ना, तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर का है, राइट। एग्रीकल्चर आज भी भारत में 60% के अराउंड कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट वी कम ऑन द नेक्स्ट एडिटोरियल इज, इट सेज स्मैश हिट। यू नो स्मैश मीनिंग जब हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से फोड़ते हैं, धक्का देते हैं, इट इज कॉल्ड स्मैश। And it says NASA's DART gives hope that science can ward off extraterrestrial threats. Extraterrestrial threats जो एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ तेजी से आते हैं, कई बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि अर्थ तबाह हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वार्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, हम उसको हटा सकते हैं, उसकी ट्रैजेक्टरी, उसका जो पाथ होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो सपोज करो ये अर्थ है और कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि कोई एस्ट्रॉइड है जो बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है और समटाइम्स तो ये अर्थ के पास से छू के निकल जाती है। लेकिन क्या हो अगर कोई एस्ट्रॉइड जो अर्थ से, समटाइम्स एस्ट्रॉइड्स आर रियली लार्ज, वेरी बिगर देन अर्थ, द साइज ऑफ द अर्थ, तो वो जब अर्थ की तरफ बढ़ेगा ना, तो वो किसी एक मेजर पोर्शन, अर्थ के किसी एक मेजर पार्ट को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा। तो नासा ने अभी रिसेंटली जो परीक्षण किया था, इसका नाम था मिशन डार्ट। इसने स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च किया डार्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसने क्या किया था, इस जो एस्टेरॉइड थी इसकी ट्रैजेक्टरी को बदल दिया था। ठीक है, उसने अपना एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जो इससे स्मैश शेप से टकराया और उसके बाद ये जो एस्टेरॉइड था उसकी ट्रैजेक्टरी को उसने बदल दिया था। ठीक है,
अभी जो इसमें नेक्स्ट एक हार्ड वर्ड आता है मैकबर, MACABRE, मैकबर्स मर्डर इन एलेंथूर विलेज। अभी रिसेंटली 2 मर्डर हुए थे केरला में, तो उससे जुड़ी हुई न्यूज़ है, हमको इस वर्ड पे ध्यान देना है सिर्फ। देखो जो मैकबर वर्ड आता है ना, MACABRE, कई बार इसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछा जाता है। मैकबर का मीनिंग क्या होता है? हॉरिबल, ठीक है, जिसका सिनोनिम होता है ग्रूसम, ठीक है। हिंदी में मैकबर का होता है वर्ड भयावह, है ना, भयानक, और सिनोनिम्स है जैसे हॉरिबल हो गया, ग्रूसम हो गया, और डिस्टर्बिंग, वी कैन से डिस्टर्बिंग, ग्रिजली, समटाइम्स न्यूज़ कम्स लाइक ग्रिजली मर्डर्स, ठीक है, एंड मॉर्बिड, एंड इट कैन बी ऑल्सो हॉरेंडस, हॉरेंडस। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स। अभी हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश किया है, ये डेटा पब्लिश हुआ है, जिसमें इंडिया की रैंक रिसेंटली 107, 107 है। ये इंडिया के लिए काफ़ी डेंजरस पोजीशन है, 107 रैंक लाना, और वो भी 121 में। ये 121 में 107, 107 रैंक है इंडिया की, किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। देखो जो GHI है, इसको कौन पब्लिश करता है? यूरोपियन NGO ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ENCW, यूरोपियन NGO ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड, GHI को पब्लिश करती है, ठीक है, हर साल अक्टूबर के महीने में। देखो जो हंगर है, इसको जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें SDG घोषित किए गए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें हंगर आता है नंबर 2 पे, SDG 2 पे। इसका कहने का मतलब है जितने भी 17 गोल्स हैं, हमें उन सभी कंट्रीज़ को जो UN के अंतर्गत आती है, इनको कंप्लीट करना है, इनको अचीव करना है टारगेट्स को, SDGs के टारगेट को। अगर हम SDGs को देखो, जो SDG नंबर 1 है, कई बार ये पूछा गया है, स्टार्टिंग के जो 5 SDGs हैं, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज। SDG नंबर 1 इज नो पॉवर्टी, एंड नंबर 2 इज जीरो हंगर, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 107। एंड SDG नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। SDG नंबर 4 इज क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन का जो SDG है वो SDG नंबर 4 है, एंड हंगर का SDG नंबर 2 है, एंड द 5th इज जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। अभी हम आते हैं वर्ल्ड की खबरों पे, वर्ल्ड की न्यूज़ पे। अभी रिसेंटली क्रीमिया ब्रिज को उड़ा दिया गया था, जो कि रशिया में है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। और बुर्किना फासो, जिसमें कूप हुआ था, मतलब तख्ता पलट, कूप को हिंदी में कहते हैं तख्ता पलट हो जाना, और उसमें जो नए प्रेसिडेंट घोषित किए गए हैं वहाँ के मिलिट्री जनरल, उन्होंने अपने आप को ही नया प्रेसिडेंट बना लिया है, ठीक है, और इनका नाम है इब्राहिम त्रोर। ये कहाँ पे हुआ? बुर्किना फासो में। बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है? उगाडुगु, उगाडुगु। और अगर हम बुर्किना फासो को मैप में देखें ना, अफ्रीका का मैप ये है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बुर्किना फासो, राइट, ये जो ग्रीन कलर में है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुर्किना फासो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री और नॉट, है ना, लैंड लॉक्ड, ऐसी कंट्री, ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है ना, तो ऑब्वियसली ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट वन इज कंबोडिया में मैकोंग रिवर में बाढ़ आई हुई है, मैकोंग, राइट, और कंबोडिया की जो कैपिटल है वो है नॉमफेन, एंड लंदन इज द कैपिटल ऑफ UK। सो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।